बड़ी अफसोसनाक बात है कि बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी। लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें। सर, जंतर मंतर पे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुड के लिए जो प्रोटेस्ट हो रहा था, वो शायद नीट के प्रोटेस्ट के तहत उतनी उसको तवज्जो नहीं मिल पाई। किस तरह ये तो हमारी तो मैंने पहले भी कहा था, ये तो हमारी शुरुआत थी। हम भी जानते हैं ना, अब एक दिन में जंतर मंतर जाके हमें कोई स्टेटहुड मिलने वाला नहीं था। लाखों में स्टूडेंट्स आए, उन्हें भी 25 दिन लगे। हमें भी ये सिलसिला चलाना ही पड़ेगा, कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर, कुछ दिल्ली आके। सिलसिला चलता रहेगा जब तक, और हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिसका हमारे साथ वादा ना किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट में सदन के अंदर बार बार ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। हम मरकज़ की हुकूमत को यही बात याद दिला रहे हैं कि वादा पूरा करिए। आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर पहले वीडियो के साथ आए थे? मैं उसमें कुछ नहीं कहूँगा ना। अभी अब रात को फिर आए हैं, एफआईआर जो बन रही है लड़कों के वैसे तो अब हुकूमत ने इन बच्चों के साथ वादा किया है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब ज़बान की अपनी अहमियत होनी चाहिए। अगर ज़बान दिया है तो उसको फिर रखना चाहिए। इसी तरह हम तो कहते हैं ना, जब जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया गया था कि आपको स्टेटहुड मिलेगा, दे दीजिए। इसी तरह जब बच्चों के साथ वादा किया गया है कि आपके साथ अब कोई मतलब पकड़ दकड़ नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो जहाँ जहाँ कार्रवाई हो रही है रुकनी चाहिए। जहाँ एफआईआर दर्ज हैं उन एफआईआरों को वापस लिया जाना चाहिए। एक तरफ कह रहे हैं सर कि कोई भी ऐसा हम एक्शन ले लेंगे और माफ़ी कर देंगे बच्चों को, दूसरी तरफ 15 साल के 20 साल के बच्चे सारे एफआईआर किया जा रहा है। जहाँ जहाँ एफआईआर काटे जा रहे हैं उन एफआईआरों को वापस लिया जाना चाहिए, और जो वादा इन बच्चों के साथ किया गया है उस वादे पे हुकूमत को कायम रहना चाहिए। मेरा लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं है, स्टेट सब्जेक्ट है। अब मुसीबत ये है कि प्रधानमंत्री ने तो कहा जो कहा, लेकिन उस पर कार्रवाई करना अब रियासतों की जिम्मेदारी है। ज़्यादातर रियासतें जो हैं वो बीजेपी की हैं, तो आप अपने चीफ मिनिस्टरों से कहिए कि ये एफआईआर दर्ज करना ये बंद करिए, तभी जाके अगर प्रधानमंत्री की बात को प्रधानमंत्री के पार्टी के चीफ मिनिस्टर ही ना माने तो फिर क्या फ़ायदा। पार्लियामेंट में जो लगातार बातचीत की एक तरफ मांग हो जा रही है अपोजिशन पार्टीज की तरफ से, आपकी एमपीज में हैं, कांग्रेस और एसपी के सब बहुत सारे एमपीज पार्लियामेंट में बैठे हैं और धरने की जा रहे हैं कि आंसर चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट जिस तरह से चल रहा है आप देख रहे हैं। आंसर तो सबको चाहिए। अब कुछ अहम सवाल किए गए हैं, उम्मीद करते हैं कि कुछ दिनों में कम से कम इन सवालों के जवाब तो मिल जाएं।